मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। मेरे अलावा मेरी 2 और बहनें थीं। सबसे छोटा एक भाई था, उसका नाम कार्तिक है। मेरी माँ घरेलू महिला थी, जबकि मेरे पिता फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। मैं जवान हो चुकी थी। मेरे पिता चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरे हाथ पीले कर दें। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला, जिसका नाम बिमल था, जो उन्हें पसंद आ गया। उनका शहर में खुद का मकान था। बिमल व उसके घर वालों ने जब मुझको देखा तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मुझको देखकर बिमल के पिता बिना किसी दहेज के बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। फिर सामाजिक रीति रिवाज से मेरा और बिमल का विवाह हो गया। इस शादी से बिमल भले ही खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मैंने जिस तरह पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने संजोए थे, बिमल वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं ससुराल में हफ्ते भर रही, पर मैं पति के साथ भावनात्मक रूप से संबंध नहीं सकी। हफ्ते बाद मैं मायके आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने कारण पूछा तो मैं मायूस होकर बोली, माँ, तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा कि वे दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। सब कुछ तो है उनके पास, तुझे किस चीज़ की कमी है? तुझे तो पता है कि अभी तेरी 2 बहनें और हैं, हमें उन्हें भी ब्याहना है। माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो मैं चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया। मैं ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण कुछ खास नहीं था। बात बात पर रोक टोक होती थी। पति की कमाई भी सीमित थी, जिसके कारण मुझको अपनी इच्छाएं सीने में ही दफन करनी पड़ती थीं। वक्त के साथ मैं एक बच्चे की माँ बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। जब मुझको लगा कि बिमल की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा, तो मैंने पति को शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात बिमल को भी ठीक लगी। बिमल का एक दोस्त था, विवेक। वह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में उसने विवेक से बात की। विवेक ने उसे सुझाव दिया कि वह साइकिल मरम्मत का काम शुरू करे। पंक्चर लगाने आदि से उसे अच्छी कमाई होने लगेगी। बिमल को दोस्त की सलाह पसंद आ गई। उसने साइकिल मरम्मत की दुकान खोल ली और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। बिमल का साइकिल रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा, पैसा आने लगा, तो बिमल मुझे भी शहर ले गया। शहर में आकर मैं खुश थी। शहर में आने के बाद मैं बन संवर कर रहने लगी। मैंने घर के पास ही स्थित एक स्कूल में बच्चों का दाखिला करा दिया। बच्चों को स्कूल भेजने व लाने का काम मैं खुद करती थी। रोहन नाम का एक युवक मेरे पति बिमल की दुकान पर अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। रोहन की बिमल से दोस्ती हो गई। ज़रूरत पड़ने पर बिमल रोहन से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे। पीने पिलाने का खर्च रोहन ही उठाता था। एक दिन रोहन दुकान पर आया तो बिमल बोला, रोहन, आज मेरे बेटे आर्यन का जन्मदिन है। मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है। शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना, भूलना मत, ठीक है? मैं ज़रूर आऊँगा, कहते हुए रोहन फैक्ट्री चला गया। शाम को रोहन गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुँच गया। बिमल उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने रोहन को गले लगाया, फिर मुझको आवाज़ दी, माधवी, देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज़ सुनकर मैं आ गई। मैं रोहन की ओर देखकर बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? मैं बिमल भैया का दोस्त हूँ, नाम है रोहन, वह बोला। मेरी रोहन से यह पहली मुलाकात थी। पहली ही मुलाकात में मैं रोहन के दिलो दिमाग पर छा गई। बिमल ने रोहन की खूब खातिरदारी की। उस समय मैं भी मौजूद रही। इसके बाद रोहन ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। रोहन जानता था कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता बिमल ही है, अतः उसने बिमल को शराब का आदी बनाने की सोची। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते, फिर खाना खाते। इस बीच रोहन की निगाहें मेरे जिस्म पर ही गड़ी रहती। शराब के नशे में रोहन कभी कभी मुझसे मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। मैं जल्द ही रोहन के आने का मकसद समझ गई थी। वह मेरी आर्थिक मदद भी करने लगा। बच्चों की ज़रूरत का सामान और खाने पीने की चीज़ें भी लाने लगा। धीरे धीरे रोहन ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से मेरे दिल में जगह बना ली। अब मैं भी रोहन से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन मेरा पति बिमल किसी काम से बाहर गया हुआ था और मेरा बेटा स्कूल। मैं घर के काम निपटाने के बाद बेटे को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी। तभी रोहन आ गया। इस अकेलेपन में रोहन खुद को रोक नहीं सका और उसने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कसम